साल था 1970 और ये दौर था जेपी आंदोलन का। देश में बदलाव की आग भड़क रही थी। ये वही समय था जब बिहार के दो युवा नेता सामने आए, लालू यादव और नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति की कहानी इन दो नामों के बिना बिल्कुल अधूरी है। दो दोस्त, एक ही आंदोलन, लेकिन राजनीति के खेल ने इन दो दोस्तों को खुद का विरोधी बना दिया। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जनता के बीच लोकप्रिय, बातों से दिल जीतने वाले थे, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार शांत, सधे हुए और सुशासन के खिलाड़ी थे। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, चलिए इस पे नजर डालते हैं। तो साल 1972 बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे अब एनआईटी पटना के नाम से हम सब जानते हैं, वहां से नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में शामिल हुए। मगर उनके मन में हमेशा बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को खत्म करने की जिद थी, जिस कारण नीतीश कुमार अपनी नौकरी को छोड़ राजनीति में आए। मगर साल 1974 और 1977 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल हुए और उस समय के महान समाजसेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीब हो गए। इसके बाद साल 1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और साल 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बनाए गए। फिर साल 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया और उसी वर्ष नीतीश कुमार को 9वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया। साल 1919 में नीतीश कुमार को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्य मंत्री शामिल किया गया और साल 1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और इस बार नीतीश कुमार को जनता दल का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। साथ ही साथ संसद में वो जनता दल के उप नेता भी चुने गए। साल 1998 से 1999 के बीच उत्तरीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे और अगस्त 1999 में गौसाल में हुई रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इन सब के बीच साल 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, मगर लालू यादव की चालाकी और विधायकों के टूटने के कारण नीतीश कुमार को 7 दिनों में ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर 1976 में पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री पूरी की। साल 1970 में लालू यादव ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा और साल 1973 में इसके अध्यक्ष बने और 1974 में जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में लालू यादव भी शामिल हो गए, जहां वे जनता पार्टी और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं के इतने करीब हो गए कि साल 1977 में छपरा लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिली और 29 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लालू प्रसाद यादव एक युवा सांसद बने। साल 1979 में जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी कलह के कारण गिर गई। 1980 में नए चुनाव के कारण संसद को भंग करना पड़ा, मगर इस बार लालू यादव जनता पार्टी छोड़ राज नारायण के नेतृत्व वाली पार्टी जनता पार्टी एस में शामिल हो गए, लेकिन 1980 का लोकसभा चुनाव हार गए। उसी साल 1980 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना था, जिसको जीतने में लालू यादव सफल हुए। उसके बाद साल 1985 में फिर से चुनाव जीतकर साल 1989 में लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। बाद में साल 1989 में ही वीपी सिंह की सरकार ने लालू प्रसाद यादव को लोकसभा के लिए चयनित किया। साल 1990 तक उन्होंने खुद को यादवों और पिछड़ी और शोषित जातियों के नेता के रूप में स्थापित कर लिया। साथ ही साथ जो मुसलमान पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोट बैंक थे, उन्हें 1989 के भागलपुर हिंसा के बाद कांग्रेस के बजाय लालू को अपना समर्थन दे दिया और इस तरह लालू यादव बिहार के युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो गए। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मंडल आयोग लागू कर पिछड़ों और दलितों को नई पहचान दी और उसके बाद लालू यादव गरीबों के मसीहा कहलाने लगे।
राजनीति में हर कदम नए मोड़ की तरफ लेकर जाता है और जेपी आंदोलन से शुरू हुआ दोस्ती का सफर सत्ता और कुर्सी की जंग में बदल गई और दोनों नेताओं ने अपने अपने रास्ते और पार्टी एक दूसरे से अलग कर लिए। लालू यादव ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थापना की, तो वहीं नीतीश कुमार ने 2003 में जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की। 2015 और 2022 ये दो ऐसे साल थे जब दो पुराने दोस्त फिर एक साथ आए, मगर 2 साल से ज्यादा ये दोनों दल एक साथ नहीं टिक पाए। वैसे एक बात तो सच है कि लालू यादव की आवाज में जनता को जगाने की ताकत थी, तो नीतीश कुमार एक योजनाबद्ध सोच के मास्टरमाइंड थे। तो ये थी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की राजनीतिक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें।